नंबर सिस्टम एक क्लास वैसे स्टूडेंट का है, वैसे बच्चे का है जो स्कूल लेवल के जितने भी एग्जाम देते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सैनिक, नवोदय, सिमुलतला, आरके मिशन, कुरुक्षेत्र, बहुत सारा ऐसे कंपटीशन 11 तरह के एग्जाम होता है जो इस तरह के क्वेश्चन। सबसे पहले हम आए हैं आज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के बारे में जानना है कि नंबर सिस्टम में क्या है। सबसे पहले इसमें हम लिए थे, इसमें क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और दो तरफ ए साइड दोनों का डेफिनेशन दीजिए। पहला फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरें। ये नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी तरह का रहता है और इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। हमें कम समय में और बहुत सारा नोट कर दिए हैं यहाँ पे और इसको हम बारीकी ढंग से आप लोगों को बताएंगे। पहला फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरें। ये देखिए ये फिगर आपको माइंड में आ रहा होगा कि ये क्या है। ये शुरू से 1 क्लास से 2 क्लास के बच्चे के लिए शुरू से एकदम 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग से आप लोग का क्लास दिया जा रहा है। जो भी बच्चे कंटिन्यू रहेंगे उनको नंबर सिस्टम का जितने भी एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा आप उसको सोल्व कर दीजिएगा। समय रहते सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी क्वेश्चन को, कोई भी प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन का आता ही नहीं। अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम आया है तो साथ में सॉल्यूशन लाया है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं। प्रॉब्लम साथ में रहे आया है तो सॉल्यूशन साथ में आया, बस उसको आपको खोजना है, देखना है। कोई कम समय में अपना प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं, कोई बहुत समय लगाते हैं अपना प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम हर हाल में सॉल्यूशन के साथ आता है। देखिए उसी तरह से नंबर सिस्टम में हम लाए हैं फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को। ये नंबर सिस्टम में कौन-कौन सा क्वेश्चन में रहता है, एग्जाम में कौन-कौन से लेवल का रहता है, ये सभी आपको इस बोर्ड में पूरा मिल जाएगा। इस बोर्ड से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले देखिए ये एरो का दोनों तरफ का निशान लगा हुआ है, ये साइड और ये साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि क्या क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर मतलब हो गया कि नेचुरल नंबर डिफिनेशन भी दे सकते हैं। नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है वो भी बता सकते हैं। नेचुरल नंबर किस कंडीशन में रहता है वो भी इससे मतलब इससे नेचुरल नंबर मतलब हो गया ये ब्लैंक से कुछ भी यहाँ पे आप अपने स्तर से क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। अपने से खुद अपने क्वेश्चन को राइज कीजिए नंबर सिस्टम में। पहला क्वेश्चन आप कैसे राइज कीजिए तो पहले बताइए नंबर सिस्टम। बाकी नंबर सिस्टम का डेफिनेशन शायद मालूम होता है। कह रहा है काउंटिंग गिनती की जितने भी संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करेक्ट काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। करेक्ट देखिए ये नेचुरल नंबर का अगर सीबीएसई बोर्ड के होंगे इंग्लिश मीडियम के तो उनका डेफिनेशन ये है कि आप इसको भी टेक करते हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ये आपका डेफिनेशन हो गया। मतलब काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जो भी वस्तु को 1 2 3 जो भी देखिए बेंच लगा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 25 26 इस पे टेबल लगा हुआ है। 26 इसमें जो भी नंबर का प्रयोग हुआ, इसमें जो भी नंबर का प्रयोग हो गया वो ऑल नेचुरल नंबर। बस मतलब काउंटिंग में आपको जो भी वस्तु को गिनने की स्थिति पैदा करे और उसमें जो भी नंबर हो वो नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए इसमें हल्के में डेफिनेशन है अपने स्तर से वस्तुओं को गिनने के लिए मतलब अपना लैंग्वेज में हम लिख दिए वस्तुओं को जब गिने नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 26 इसमें जो टेबल लगा हुआ है और इस टेबल को काउंटिंग करने में गिनने में जो संख्या प्रयोग हुआ उस संख्या को बोलेंगे नेचुरल नंबर। कंप्लीट नेचुरल नंबर कंप्लीट। यहां भी देखिए हिंदी में डेफिनेशन देखिए नेचुरल नंबर का अगर जो बिहार बोर्ड से है वो उनके लिए नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या
नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए, अभी जैसे वस्तु को टेबल को गिन रहे थे, उसी तरह वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इंग्लिश का डेफिनेशन हो गया नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। गिनती की जितने भी संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। वस्तु में जो भी वस्तु को गिनने के लिए जो भी संख्या का प्रयोग करेंगे उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना था, भरना था। तो आप लोग बताइए यहाँ पे क्या भरेगा? इसमें भरेगा क्या? ये इससे आप डिसाइड कीजिएगा। देखिए ये -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13। याद रखिएगा नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता है। तो ये यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14, इधर जो भी कंटिन्यू जो संख्या है वो नेचुरल नंबर होगा। यहाँ पर क्या बनाएगा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया आपको नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। एक ब्लैंक यहाँ क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भर दिए। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। प्राकृतिक संख्या कंप्लीट, नेचुरल नंबर कंप्लीट। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्लियर हो गया और ये नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हो गया। नेचुरल नंबर कौन से हैं ये आपके सामने है। नेचुरल नंबर का हिंदी हो गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश हो गया नेचुरल नंबर। ये नंबर सिस्टम मेरा फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, एग्जाम में देखिएगा। ये चुनने के लिए रहेगा नेचुरल नंबर, इवन होल नंबर, इवन नंबर दिया हुआ रहता है, उसमें टिक लगाने का रहता है, भरने के लिए रहता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर। होल नंबर पूर्ण संख्या। देखिए इसमें इंटरेस्ट, आप पूर्ण संख्या को जानते हो, पूर्ण संख्या को जानते होंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। यहाँ भी है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरे। अब सबसे पहले होल नंबर के बारे में सभी बच्चे पहले इसमें हम नेचुरल नंबर कंप्लीट हो गया है। नेचुरल नंबर मतलब हो गया कि हम संख्या को जान चुके हैं। अब उस संख्या में क्या उतार चढ़ाव, कौन माइनस कौन प्लस, कब 0 आ गया, कब 0 हट गया, कैसे आ गया, उसके बारे में लिखिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये कंटिन्यू जो प्राकृतिक संख्या के पहले जो पूर्ण संख्या मतलब उस संख्या उतना से ज्यादा संख्या का कोई यूज नहीं होता है। कहीं भी कोई डिजिट लिखने के लिए पूर्ण संख्या का ही प्रयोग होता है, जिसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण मतलब पूर्ण। अब कौन कौन से, तो उसमें पूर्ण संख्या में याद रखिएगा 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक जो संख्या है उसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 ये तो नेचुरल नंबर है, उसी में 0 ऐड किया जाए तो ये 0 से लेके 9 तक मतलब टोटल पूर्ण संख्या 10 हो गया। 0 और 9 कितना हो गया? 10। मतलब इस 10 डिजिट, ये 10 नंबर से जितने भी प्राकृतिक संख्या बनते हैं, लिखाते हैं, ये 10 नंबर से। जैसे आप देखिए एग्जांपल में ले लेते हैं होल नंबर। जैसे आप यहाँ पर लेते हैं, इसी को फिल इन द ब्लैंक्स भरना भी है, आप लोग समझ जाइए। एक चीज लिखिए, मतलब 1 2, देखिए 1 2 ले लिए, 0 0 1 0 10 हो गया। तो जो भी संख्या बन रहा है पूर्ण संख्या, होल नंबर से पूर्ण संख्या बन रहा है, क्योंकि अगर 0 पूर्ण संख्या मतलब होता है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक ही प्रयोग होगा। आप कुछ नंबर दोगे जैसे 28, ये क्या हो गया? 0 से 9 तक संख्या प्रयोग हो गया। 396, ये 0 से 9 तक की संख्या मतलब जो भी डिजिट बनेगा 129 367 मतलब जो भी संख्या बनेगा वो सिर्फ पूर्ण संख्या से बनेगा। ये याद रखिएगा, 0 से 9 तक जो भी संख्या प्रयोग होता है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से 9 तक की जो संख्या, 0 से 9 तक, तो ये 0 से 9 तक
इस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ये देखिए आपके सामने होल नंबर। होल नंबर मतलब इसका डेफिनेशन हो गया है नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर होल नंबर। नेचुरल नंबर इज इंक्लूडिंग यार होल नंबर। नेचुरल नंबर में जोड़ दिया जाए जीरो को तो वे सभी संख्या क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। क्या संख्या हो जाता है? और जीरो को हटा दिया जाए तो टोटल पूरे संख्या प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर में तब्दील हो जाता है, बन जाता है। ये हो गया पूर्ण संख्या में। देख लीजिए पूर्ण संख्या मतलब हो गया, कोई भी लिख लीजिए 320 मतलब 0 से लेके 9 तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और उसमें कोई भी संख्या को आप बनाइए 236 989 तो देखिए पूर्ण संख्या से आगे जा रहा है 9 तो 0 से लेके 9 तक का प्रयोग करना 0989 बढ़ रहा है तो 0 से 9 तक की संख्या जहां भी दूरी होगा 0 से लेके उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आ जाइए इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर का मतलब इसका होगा पूर्णांक संख्या। इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर का एक खूबी है उसके बारे में शायद आप लोग सभी जानते हैं, तो आप इसको भरिएगा। इसको भरने के लिए भी ये देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, अगला आंसर ये बात। तो ये देखिए अलग रूप में हम इसको बनाए। अब इसके बारे में आप लोग को बताना है। जैसा पानी पी लेते हैं।